जय माता दी। आइए जानते हैं अष्टमी नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन और क्या दें कन्या को उपहार। किस उपहार से माँ होती है प्रसन्न और देती है मनचाहा वरदान। सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनको पूजनीय माना गया है। नवरात्रि को शक्ति की पूजा का पर्व माना गया है, इसलिए नवरात्रि के समापन यानी नवमी तिथि को कन्याओं को भोजन करवाने की परंपरा है। नवरात्रि में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं को सम्मान के साथ भोज कराने के पश्चात उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दिया जाता है। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है। ऐसे करें कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले सम्मान के साथ आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजन के दिवस ही कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्र करके लाना उचित नहीं होता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। नौ दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाना चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बैठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर अपने हाथों से उनके पैर धोना चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल या दूध को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बैठाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं की इच्छा अनुसार कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और दोबारा से पैर छूकर आशीष लें। कन्या भोज में कन्याओं को देने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। जानते हैं कि कौन वे चीजें कौन सी हैं। नवरात्रि में कन्या भोज कराने के पश्चात उन्हें भेंट स्वरूप वस्त्र देना बहुत शुभ रहता है। आप कन्याओं को
वस्त्र नहीं दे सकते हैं तो उन्हें लाल रंग की चुनरी अवश्य दें। लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को भी लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है। लाल रंग साहस और शक्ति का प्रतीक है। कन्या भोज में भेंट में फल अवश्य देना चाहिए। सामान्यतः यह है कि कन्याओं को फल देने से आपके पुण्य कर्मों का 2 गुना फल आपको प्राप्त होता है। आप कोई भी मौसमी फल कन्याओं को दे सकते हैं। कन्याओं को नारियल भी देना चाहिए। नारियल को श्रीफल माना गया है। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। कन्याओं को नारियल दान करने से आपके यहाँ किसी प्रकार से धन का अभाव नहीं रहता है। कन्याओं को श्रृंगार का कुछ सामान जैसे काजल, छोटी छोटी बिंदी, चूड़ियाँ इत्यादि भी भेंट कर सकते हैं। पहले उस सामान को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें, तत्पश्चात कन्याओं को भेंट करें। मान्यता है कि कन्याओं को श्रृंगार भेंट करने से माँ प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को खीर, पूरी या फिर हलवा, चना खिलाने की परंपरा है, क्योंकि ये सारी चीजें माँ भगवती को भोग के रूप में अर्पित की जाती है। अगर आप कन्याओं को नमकीन भोजन करवा रहे हैं तो एक मिठाई भी कन्या भोज में अवश्य रखें, क्योंकि कन्या भोज में कुछ मीठा शामिल करना आवश्यक होता है। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में कन्या विदा करते समय हाथों की अंजूरी में चावल और गुड़ भी दिया जाता है, जिसे कोचा कहते हैं। इससे आपके घर के किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इसलिए कन्या विदा करते समय गुड़ और चावल भी देने चाहिए। सनातन धर्म में दान के बाद दक्षिणा देना आवश्यक है, तभी दान पूरा माना जाता है। इसलिए कन्याओं को विदा करते समय दक्षिणा में अपनी क्षमता अनुसार पैसे भी दें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।